पेरिस सत्संग 21 अप्रैल 2025 की आत्मिक झलक। 21 अप्रैल 2025 का दिन पेरिस की धरती पर कुछ खास था। एक ऐसा दिन जब सतगुरु बाबा जी ने वहां उपस्थित प्रेमियों को अपने दर्शन और वचनों से अपार आनंद दिया। हालांकि कुछ विदेशी प्रेमियों को मंच के पास बैठने का अवसर नहीं मिला, लेकिन जैसे ही बाबा जी ने दर्शन दिए, सारी शिकायतें, सारे गिले शिकवे हवा हो गए। दिल फिर से भर गया, सिर्फ प्रेम से। बाबा जी ने स्पष्ट रूप से कहा, भारत आना जरूरी नहीं, जरूरी है हमारी सच्ची भावना, हमारा ध्यान। डेरा जाना या पास बैठना उतना मायने नहीं रखता जितना कि हमारे भीतर का प्रेम। फिर शुरू हुआ एक भावनात्मक और गहराई से भरा प्रश्नोत्तर सत्र। प्रश्न, क्या विदेश में रहकर भी कोई सच्चा सत्संगी बन सकता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल बेटा, समर्पण दिल से होता है, किसी जगह से नहीं। प्रेम अगर सच्चा हो तो मालिक की कृपा हर कोने तक पहुंचती है। प्रश्न, अगर हम अपने वचनों का पालन नहीं कर पाए तो क्या ये भी किस्मत है? बाबा जी, नहीं बेटा, यह सोच हमें अपनी गलती की जिम्मेदारी से दूर ले जाती है। मालिक हमसे परिपूर्णता नहीं बल्कि सच्ची कोशिश चाहता है। प्रश्न, जीवन का बोझ अगर बहुत भारी लगे तो क्या उसे बाबा जी को सौंपा जा सकता है? बाबा जी, हाँ बेटा, मन से बोझ उतार दो, मालिक सब जानता है, उसे सौंपो और हल्के हो जाओ। प्रश्न, ध्यान से क्या जीवन की परिस्थितियां बदल सकती हैं? बाबा जी, परिस्थितियां नहीं पर तुम्हारी सोच बदल सकती है। ध्यान तुम्हें शक्ति देता है अंदर से, जिससे तुम हालातों से बेहतर तरीके से लड़ सको। प्रश्न, ध्यान करते हुए अगर मन प्रेम से भर जाए तो क्या करना चाहिए? बाबा जी, उसे वहीं मत छोड़ो, उसे जी लो। वह प्रेम तुम्हें आत्मा की तरफ ले जाएगा जहां सच्चा मिलन होता है। प्रश्न, मेरे पति संत मत में विश्वास नहीं करते, मैं क्या करूं? बाबा जी, तुम पहले खुद सच्ची अनुयायी बनो, उनके लिए दुआ करो, अपने जीवन से उन्हें उदाहरण दो। विश्वास दबाव से नहीं, अनुभव से आता है। प्रश्न, बाबा जी, जब ध्यान में कुछ भी न दिखे, सिर्फ अंधेरा हो, तब क्या करें? बाबा जी ने कहा, अंधेरा भी एक प्रक्रिया है, वह खालीपन मन को शांत करने की शुरुआत है। टिके रहो बेटा, एक दिन वो अंधेरा ही उजाला बन जाएगा। प्रश्न, क्या हर प्रेमी मालिक से जुड़ सकता है भले ही उसमें कमियां हो? बाबा जी, हम सब में कमियां हैं बेटा। मालिक कमियों को नहीं, हमारे भाव को देखता है। जो जितनी सच्चाई से पुकारता है उतना पास होता है। प्रश्न, सेवा करते समय अगर मन में अहंकार आ जाए तो क्या करें? बाबा जी, तुरंत संभल जाओ बेटा, सेवा में मैं नहीं होता, वह सेवा नहीं सौदा बन जाती है। अगर सेवा में मालिक का नाम नहीं तो वो सिर्फ दिखावा है। प्रश्न, जब मन भटकता है और ध्यान में बैठना कठिन लगे तब? बाबा जी, तभी तो बैठना जरूरी है। मन तभी भटकता है जब उसे कोई दिशा न मिले। ध्यान वो दिशा है, भले कुछ न हो पर बैठो जरूर, यही सच्ची लगन है। प्रश्न, क्या दुख हमारे कर्मों का फल होते हैं? बाबा जी, हाँ बेटा, लेकिन वो फल सजा नहीं है, वो सीख है। दुख हमें भीतर से तोड़ते नहीं, तराशते हैं। मालिक की कृपा छिपी होती है हर दुख के पीछे। प्रश्न, बाबा जी, क्या आत्मा कभी सच में मालिक से मिलती है? बाबा जी, मिलती है बेटा, जब मन शांत हो, वचन पूरे हों और प्रेम सच्चा हो। वो मिलन बाहरी नहीं, भीतर होता है, जहां बस शांति और नूर होता है। प्रश्न,
बाबा जी, हमें कैसे पता चले कि मालिक हमसे खुश है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जब दिल में संतोष हो, सेवा में सुख हो और ध्यान में शांति, समझो मालिक पास है और प्रसन्न है। इस पूरे सत्संग का सार यही था। प्रेम, सेवा और समर्पण, यही 3 पगडंडियां हैं जो हमें मालिक तक ले जाती हैं। बाहर के मंदिरों से ज्यादा जरूरी है अंदर की आराधना।